कहानी की शुरुआत एक ऐसे द्वीप की है जिस पर एक खतरनाक दुष्ट शक्ति का श्राप बताया जाता है। लोग इसे भूतिया चेहरा द्वीप कहते हैं। यह मलेशिया के पश्चिमी तट के गहरे समुद्री इलाके में स्थित है। बाहर से यह जगह जितनी खूबसूरत दिखती है, इसके पीछे उतनी ही डरावनी कहानी छिपी हुई है। कहा जाता है कि करीब 200 साल पहले इस द्वीप पर रहने वाले सैकड़ों गांव वाले एक ही रात में रहस्यमय तरीके से मर गए थे। आज तक उनकी एक भी लाश नहीं मिली। तभी से इस पूरे द्वीप पर डर का साया छाया हुआ है। अब यह जगह पूरी तरह प्रतिबंधित मानी जाती है। हालांकि स्थानीय लोग बार बार यहाँ न आने की चेतावनी देते हैं, लेकिन कुछ युवाओं को यह सब सिर्फ एक पुरानी कहानी लगता है। उन्हें इसमें जरा भी सच्चाई नहीं दिखती। यह जगह बेहद खूबसूरत है। समुद्र का पानी कांच की तरह साफ है। आसपास कई छोटे छोटे अनछुए द्वीप भी हैं। इसी वजह से पिछले कुछ सालों में यहाँ पर्यटकों की भीड़ बढ़ने लगी। ऐना अपने दोस्तों के साथ होटल पहुँचती है। वहीं उसकी मुलाकात घुंघराले बालों वाली लड़की से होती है। दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद नहीं करती। मिलते ही दोनों एक दूसरे को ताने मारने लगती हैं। तभी लिली बीच में आकर यूयू को शांत करती है। वह कहती है कि सब लोग यहाँ घूमने आए हैं, इसलिए किसी की वजह से अपना मूड खराब मत करो। उसी रात सभी दोस्त समुद्र किनारे खाना खाते हैं और बातें करते हैं। सब लोग हंसी मजाक में लगे होते हैं। तभी ऐना अचानक अकुन के पास एक अजनबी औरत को खड़ा देखती है। उस औरत का चेहरा बिल्कुल सफेद था और उसका शरीर धुंध की तरह कभी दिखाई देता, कभी गायब हो जाता। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि बाकी किसी को वह औरत दिखाई ही नहीं दे रही थी। ऐना घबरा जाती है क्योंकि बचपन से ही उसे ऐसी चीजें दिखाई देती थीं जिन्हें बाकी लोग नहीं देख पाते। लेकिन उसने यह बात कभी किसी को नहीं बताई। अगली सुबह सभी लोग समुद्र में डाइविंग करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन संयोग से घुंघराले बालों वाली लड़की भी उसी नाव में होती है। अब नाव बदलना संभव नहीं था, इसलिए सभी को साथ ही जाना पड़ा। स्पीड बोट गहरे समुद्र की तरफ बढ़ने लगती है। सब लोग समुद्र का नजारा देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी ऐना की नजर दूर एक अजीब से द्वीप पर पड़ती है। उसका आकार किसी भूत के चेहरे जैसा दिख रहा था। दूर से देखने पर वह एक विशाल खोपड़ी जैसा भी लगता था। लिली कहता है कि वहाँ वीडियो शूट करने के लिए बहुत अच्छी जगह होगी, इसलिए वह वहीं जाकर डाइविंग करने का सुझाव देता है। लेकिन जैसे ही नाव चलाने वाले ने यह सुना, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसने सबको बताया कि वह स्थानीय लोगों के मुताबिक एक श्रापित द्वीप है। उसे बहुत पहले ही प्रतिबंधित घोषित कर दिया गया था। कहते हैं कि करीब 200 साल पहले वहाँ रहने वाले सभी गांव वाले एक ही रात में मर गए थे और उनकी लाशें भी कभी नहीं मिली। तब से आज तक कोई भी उस द्वीप के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। यह सुनकर सभी थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन घुंघराले बालों वाली लड़की उनका मजाक उड़ाने लगती है। वह कहती है कि तुम लोग बहुत डरपोक हो। बात में दोनों तरफ बहस शुरू हो जाती है। आखिर में दोनों एक शर्त लगा लेते हैं, जो हारेगा उसे उस श्रापित द्वीप पर एक रात बितानी होगी। बदकिस्मती से ऐना और उसके दोस्तों की हार हो जाती है। अगली सुबह घुंघराले बालों वाली लड़की का बॉयफ्रेंड एक स्पीड बोट किराए पर लेकर उन्हें उस द्वीप पर छोड़ देता है। शुरुआत में किसी को कोई खतरा महसूस नहीं होता। सामने सुनसान समुद्र तट था, पानी बिल्कुल साफ था, मौसम भी बहुत अच्छा था। लिली तो अपना मोबाइल निकालकर लाइव वीडियो भी शुरू कर देता है। वह कहता है कि यह जगह किसी प्राइवेट आइलैंड जैसी लग रही है। सभी लोग काफी देर तक समुद्र किनारे घूमते और मस्ती करते रहते हैं। धीरे धीरे वे नाव वाले की सारी चेतावनी भूल जाते हैं। आराम करते समय लिली की नजर एक दुर्लभ पक्षी पर पड़ती है। वह पक्षी उड़कर जंगल के अंदर चला जाता है। उसकी वीडियो बनाने के लिए लिली तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ता है। बाकी दोस्तों को डर लगता है कि कहीं उसके साथ कुछ न हो जाए, इसलिए वे भी उसके पीछे जंगल में चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें जंगल के बीचों बीच एक उजड़ा हुआ गांव दिखाई देता है। गांव के बाहर कुछ पुराने पत्थर के बुत रखे हुए थे। उनके चेहरे बहुत अजीब लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे सबको घूर रहे हों। सबसे हैरानी की बात यह थी कि गांव के प्रवेश द्वार पर एक मोटी रस्सी बंधी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने जानबूझकर लोगों को अंदर जाने से रोक रखा हो। लेकिन आहुई इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता। वह आगे बढ़कर रस्सी खोल देता है। ऐना उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सभी लोग गांव के अंदर चले गए। अंदर उन्हें सिर्फ पुराने और टूटे फूटे लकड़ी के घर दिखाई दिए। चारों तरफ घास उगी हुई थी, दीवारों पर बेलें झड़ी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ कई सालों से कोई नहीं रहा। धीरे धीरे शाम हो गई। मजबूरी में सभी ने रात बिताने के लिए एक ठीक ठाक लकड़ी का घर चुन लिया। दिन भर की थकान के बाद सबने थोड़ा सा खाना खाया और सो गए। लेकिन आधी रात को ऐना अचानक एक औरत के रोने की आवाज सुनकर जाग गई। उसने आंखें खोली तो देखा कि उसके सभी दोस्त उठकर बैठे हुए हैं, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। अगले ही पल वे एक एक करके फिर जमीन पर गिर गए। ऐना डर के मारे कुछ बोल नहीं पाई। उधर बाहर रोने की आवाज और तेज होती जा रही थी। हिम्मत करके वह लकड़ी के घर से बाहर निकली। तभी अचानक चारों तरफ आग की रोशनी फैल गई। उसने देखा कि गांव के लोग एक जगह इकट्ठा खड़े हैं। जमीन पर एक आदमी की लाश पड़ी थी। एक औरत उस आदमी को पकड़कर जोर जोर से रो रही थी, लेकिन गांव वालों को उस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। उल्टा उन्होंने उस औरत को चुप रहने के लिए
मजबूर किया, फिर उस आदमी की लाश को चुपचाप दफना दिया। अचानक नजारा बदल गया। वही औरत एक गुफा में बंद थी। वह पागलों की तरह अपने ही खून से जमीन पर अजीब निशान बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई काला जादू कर रही हो। तभी ऐना की अचानक आंख खुल गई। अब सुबह हो चुकी थी। उसके सभी दोस्त सामान समेट रहे थे। किसी को भी पिछली रात की कोई बात याद नहीं थी। सब लोग वापस समुद्र किनारे पहुंचे। वे घुंघराले बालों वाली लड़की के बॉयफ्रेंड का इंतजार करने लगे जो उन्हें लेने आने वाला था। लेकिन सुबह से लेकर शाम तक कोई स्पीड बोट नहीं आई। मुसीबत और बढ़ गई। सभी के मोबाइल में नेटवर्क भी गायब था। तभी लिली अपने मोबाइल की फोटो देखने लगा। अचानक उसे कुछ ऐसी तस्वीरें दिखीं जो उसने कभी खींची ही नहीं थी। उन तस्वीरों में सभी दोस्त रात को उसी लकड़ी के घर में सो रहे थे। लेकिन सबसे डराने वाली बात यह थी कि तस्वीर में सभी लोग मौजूद थे। तो फिर फोटो खींचने वाला कौन था? ऐना का डर अब और बढ़ गया। उसे पूरा यकीन था कि पिछली रात उसने जो देखा था वह कोई सपना नहीं था। लेकिन वह यह बात किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसे डर था कि सब लोग और ज्यादा घबरा जाएंगे। उधर रिसोर्ट में घुंघराले बालों वाली लड़की और उसका बॉयफ्रेंड आराम से मौज मस्ती कर रहे थे। उसका बॉयफ्रेंड उन्हें लेने जाने का कोई इरादा नहीं रखता था। वह चाहता था कि ऐना और उसके दोस्त थोड़ी और परेशानी झेलें। तभी वहां से गुजर रहे नाव वाले ने उनकी बात सुन ली। वह तुरंत घबरा गया। उसने कई बार फोन मिलाया लेकिन किसी से संपर्क नहीं हो पाया। आखिर में उसने एक मैसेज भेजा। उसने लिखा कि रात में किसी भी हालत में गांव में मत रुकना। लेकिन द्वीप पर नेटवर्क ही नहीं था, इसलिए वह मैसेज उन तक पहुंच ही नहीं पाया। शाम ढलते ही ऐना और उसके दोस्तों को फिर उसी गांव में लौटना पड़ा। उनके पास एक और रात वहीं बिताने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सब लोग पहले से ही बहुत डरे हुए थे। लेकिन आहुई अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आधी रात को उसने चुपके से यूयू को जगा दिया। दोनों जंगल की तरफ चले गए। वे किसी सुनसान जगह पर जाना चाहते थे। तभी आहुई से गलती से पत्थरों का एक अजीब ढेर गिर गया। उसी समय ऐना फिर से डर कर जाग गई। इस बार उसने 200 साल पुराना एक और दृश्य देखा। गांव वाले हाथों में मशाल लिए एक काली पड़ चुकी औरत का पीछा कर रहे थे। लेकिन तभी उस औरत के अंदर अचानक भयानक ताकत आ गई। वह सीधे गांव वालों पर टूट पड़ी और एक एक करके सबको मारने लगी। कुछ ही देर में पूरा गांव लाशों से भर गया। ऐना अभी इस डरावने दृश्य से संभल भी नहीं पाई थी कि वह औरत अचानक उसकी तरफ मुड़कर देखने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच ऐना को देख सकती हो। अगले ही पल ऐना डरकर वापस होश में आ गई। उधर जंगल में आहुई वापस लौटने ही वाला था। तभी किसी अनदेखी ताकत ने उसे अंधेरे में घसीट लिया। यूयू डर के मारे कांपने लगी। वह किसी तरह भागकर लकड़ी के घर पहुंची और सबसे मदद मांगी। सभी लोग पूरी रात जंगल में आहुई को ढूंढते रहे लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। उन्हें नहीं पता था कि आहुई को एक गुफा में ले जाया जा चुका था। उसका शरीर बेलों से बांधकर एक पत्थर के चबूतरे पर रखा गया था। अंधेरे में एक डायन धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। आहुई जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता रहा लेकिन कुछ ही देर बाद उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। सुबह होते होते सभी लोग पूरी तरह टूट चुके थे। यहाँ से निकलने के बाद वे लोगों को लेकर आहुई को ढूंढने वापस आने वाले थे। लेकिन जैसे ही वे समुद्र किनारे पहुंचे उन्होंने देखा कि नाव वाला स्पीड बोट लेकर उनकी तरफ आ रहा है। सबके मन में उम्मीद जगी ही थी कि किनारे पहुंचने से पहले ही स्पीड बोट में जोरदार धमाका हो गया। नाव वाला नाव समेत समुद्र में गायब हो गया। उसी पल सबको समझ आ गया कि यह द्वीप उन्हें जिंदा यहाँ से जाने नहीं देना चाहता। तभी केट को याद आया कि सारी अजीब घटनाएं तभी शुरू हुई थीं जब आहुई ने गांव के बाहर बंधी रस्सी खोल दी थी। फिर सब लोग तुरंत गांव के बाहर पहुंचे और रस्सी को दोबारा बांध दिया। उन्होंने जिन पत्थरों और गुड़ियों को छेड़ा था उन्हें भी वापस पहले वाली जगह रख दिया। तभी अन्ना एक पत्थरों के ढेर के सामने रुक गई। उसे याद आया कि सपने में गांव वालों ने उसी जगह उस आदमी को दफनाया था। सबने मिलकर मिट्टी खोदी तो नीचे सच में एक इंसान की खोपड़ी मिली। जैसे ही अन्ना ने उसे हाथ लगाया उसके दिमाग में फिर एक नया दृश्य दिखने लगा। करीब 200 साल पहले इस द्वीप पर मौली नाम की एक लड़की रहती थी। उसे बाहर से आए एक आदमी से प्यार हो गया था। दोनों एक दूसरे से सच्चा प्यार करते थे और साथ में द्वीप छोड़कर जाने वाले थे। लेकिन गांव का नियम था कि यहाँ की कोई भी लड़की किसी बाहरी आदमी से प्यार नहीं कर सकती। गांव वालों को लगा कि वह आदमी इस द्वीप के लिए मनहूस है, इसलिए उन्होंने दोनों को अलग करने की कोशिश की। धक्का मुक्की में उस आदमी का सिर पत्थर से टकराया और उसकी वहीं मौत हो गई। सच छिपाने के लिए गांव वालों ने उसकी लाश वहीं दफना दी और मौली को सब कुछ भूल जाने के लिए मजबूर किया। अपना प्यार खोने के बाद मौली का जीने का मन भी खत्म हो गया। वह अकेली एक गुफा में चली गई और अपनी आत्मा एक बुरी शक्ति को सौंप दी। इसके बाद वह एक खतरनाक चुड़ैल बन गई। फिर वह गांव लौटी और एक एक करके सभी गांव वालों को मार डाला। बाद में एक तांत्रिक इस द्वीप पर आया जिसने रस्सी और पत्थरों के घेरे की मदद से उसे हमेशा के लिए वहीं बांध दिया। अब अन्ना को सब समझ आ गया। असल में उन्हीं लोगों ने गलती से उस बंधन को तोड़ दिया था और मौली को फिर से आजाद कर दिया। अगर उन्हें जिंदा यहाँ से निकलना है तो उन्हें उस गुफा को ढूंढना होगा जहाँ मौली ने पहली बार काला जादू किया था। वहीं से इस श्राप की शुरुआत हुई थी और शायद वहीं इसका इलाज भी छिपा है। सब लोग द्वीप के और अंदर जाने लगे। तभी अकुन को रास्ते में एक पत्थर का भाला मिला जिस पर अजीब निशान बने हुए थे। उसे लगा कि शायद यह उसी तांत्रिक का छोड़ा हुआ हथियार है। चलते चलते अन्ना को बार बार महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। काफी देर बाद वे एक झरने के पास पहुंचे। गुफा तक जाने के लिए सामने वाले तालाब को पार करना जरूरी था। जैसे ही लिली पानी में उतरी उसे लगा किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। अगले ही पल चुड़ैल पानी से बाहर निकली और उस पर हमला कर दिया।
दिया। अकुन ने तुरंत पत्थर का भाला उसकी तरफ मारा। चुड़ैल उस भाले से डर गई और पीछे हट गई, लेकिन अगले ही पल उसने लिली को पकड़ लिया और पानी के अंदर खींच ले गई। अकुन भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद गया, लेकिन लिली का कहीं कोई पता नहीं चला। रात होते ही बचे हुए लोगों ने जंगल में आग जलाकर डेरा लगाया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई सोने की, लेकिन चुड़ैल फिर भी आ गई। वह परछाई की तरह अचानक सामने आई और सबके सामने यूयू को उठाकर ले गई। सब लोग उसके पीछे भागे, लेकिन जंगल के अंदर से सिर्फ यूयू की चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। अगली सुबह सिर्फ अन्ना, अकुन और केट ही बचे थे। वे आवाज का पीछा करते हुए आखिरकार गुफा तक पहुंच गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि चुड़ैल यूयू का खून पी रही थी। अकुन भाला लेकर उस पर टूट पड़ा और केट भी उसकी मदद करने लगी। भाला चुड़ैल को घायल तो कर रहा था, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। दोनों मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसी बीच अन्ना की नजर गुफा के बीच रखे एक काले डिब्बे पर पड़ी। उसके अंदर एक पुरानी गुड़िया रखी थी। अन्ना को अपने सपने याद आ गए। यही वह गुड़िया थी जो उस बाहरी आदमी ने मौली को प्यार की निशानी के तौर पर दी थी। जैसे ही अन्ना ने गुड़िया उठाई, चुड़ैल बुरी तरह गुस्से में आ गई और सीधे उसकी तरफ दौड़ी। केट ने अपनी जान की परवाह किए बिना चुड़ैल को पकड़ लिया। उसी मौके का फायदा उठाकर अकुन ने भाला उसकी तरफ घोंप दिया, लेकिन इससे चुड़ैल मरी नहीं बल्कि और भी ज्यादा भड़क गई। कुछ ही देर में केट और अकुन दोनों अन्ना की आंखों के सामने मारे गए। अपने दोस्तों को एक एक करके मरते देख अन्ना पूरी तरह टूट गई, लेकिन वह जानती थी कि अगर रुक गई तो सब खत्म हो जाएगा। इसीलिए वह गुड़िया को सीने से लगाकर गुफा से भाग निकली। पता नहीं कितनी देर भागने के बाद अन्ना एक जले हुए पुराने घर के सामने पहुंची। यही मौली का पुराना घर था। वहां उसे मौली और उसके प्रेमी की पुरानी यादें दिखाई देने लगी। उसने देखा कि दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते थे और हमेशा साथ रहने का वादा किया था। तभी चुड़ैल वहां पहुंच गई। उसने अन्ना का गला पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। अन्ना की सांस रुकने लगी। उसने अपनी बची हुई ताकत से सिर्फ एक शब्द कहा, मौली। अन्ना ने गुड़िया उसकी तरफ बढ़ाई और कहा कि जिन लोगों ने उसके प्रेमी को मारा था वे तो बहुत पहले मर चुके हैं। यह द्वीप पिछले 200 साल से सिर्फ नफरत में जी रहा है। उसने कहा कि उसका प्रेमी कभी नहीं चाहता होगा कि वह हमेशा ऐसे ही दर्द में जीती रहे। ये बातें सुनकर चुड़ैल की आंखें बदलने लगी। उसके चेहरे का गुस्सा धीरे धीरे गायब हो गया। उसे याद आने लगा कि वह भी कभी एक साधारण लड़की थी जिसे किसी ने सच्चा प्यार किया था। 200 साल की नफरत आखिरकार टूटने लगी। मौली ने धीरे से गुड़िया अपने हाथ में ली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। असल में जैसे ही अन्ना ने गुड़िया उठाई थी, उसी वक्त श्राप टूटना शुरू हो चुका था। अब मौली अन्ना को मारना नहीं चाहती थी। उसने अन्ना को धक्का देकर झील में गिरा दिया। बर्फ जैसा ठंडा पानी अन्ना को पूरी तरह घेर लिया। उसकी आंखें बंद होने लगी। उसे लगा अब उसकी मौत तय है। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे पानी से बाहर खींच लिया। अन्ना ने आंखें खोली तो हैरान रह गई। वह फिर उसी दिन पहुंच चुकी थी जब पहली बार अपने दोस्तों के साथ समुद्र में घूमने आई थी। उसके सारे दोस्त जिंदा थे। आहुई गायब नहीं हुआ था। लिली को पानी में नहीं खींचा गया था। सब लोग बिल्कुल सुरक्षित थे। सभी को लगा कि अन्ना सिर्फ पानी में डूब गई थी। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला था। वापसी के समय स्पीड बोट फिर उसी भूतिया द्वीप के पास से गुजरी। घुंघराले बालों वाली लड़की ने फिर से उन्हें वहां जाने की चुनौती, लेकिन इस बार अन्ना ने बिना एक पल गंवाए साफ मना कर दिया और अपने दोस्तों को लेकर वहां से चली गई। दूर समुद्र के बीच वह श्रापित द्वीप बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। लेकिन अन्ना जानती थी कि यह कोई कहानी नहीं थी, न ही कोई सपना। यह उस औरत की सच्ची कहानी थी जो 200 साल तक प्यार और नफरत के बीच फंसी रही और आखिर में उसने उन्हें जिंदगी दोबारा जीने का एक आखिरी मौका दे दिया।